हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का edu@55 यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, लेखपाल एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यूपी स्पेशल की आज ये तीसरी क्लास है। ठीक है, इसके पहले मैंने वन्य जीव विहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्मारकों की क्लास अपलोड कर दी है। जिन छात्रों ने उसको नहीं देखा है वो जाके उसको देख लें और अपना 2 टॉपिक अच्छे से मजबूत कर लें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है यूपी का भूगोल। ठीक है दोस्तों, यूपी का भूगोल। ठीक, अब चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लेखपाल के एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर बनाऊं, जो कि बनाऊंगा ही, छोटे छोटे वीडियो बना के आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और मैंने पहले वीडियो में बताया ही है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यूपी स्पेशल से, जहाँ से अमूमन क्वेश्चन आते ही हैं, मैं वही कराऊंगा, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, यूपी का भूगोल। ठीक है, यूपी के भूगोल में सबसे पहली जानकारी आपको जो लेनी है वो ये है कि यूपी के ज़िले कितने हैं, तो वो हैं 75। ये मेरे ख्याल से अधिक सबको मालूम होगा। ठीक है, ठीक, अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़िले ना मालूम हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे सेकंड नंबर पे। तो यूपी में कुल क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो वो है 2,40,928 किलोमीटर पर स्क्वायर। ये यूपी का क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि यूपी का जो क्षेत्रफल है वो, जैसे ये भारत है पूरा, अब भारत में यूपी मान लीजिए इतना बड़ा है। ठीक है, भारत में यूपी इतना बड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल के अनुसार कितना है, तो वो दोस्तों देखिए 7.3% है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूपी में पूरब से पश्चिम की दूरी, अब जैसे ये मान लीजिए आप यूपी का मैप है। ठीक है, ये एक सेकंड। ठीक है, ये यूपी का मान लीजिए पूरा मैप है, तो पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम इसकी दूरी। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी, यही बता रहा है इसमें कि पूरब से पश्चिम की दूरी देखिए दोस्तों बता रहा है कि 650 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण से दूरी की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूपी का विस्तार। अब यूपी का, जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भारत का विस्तार पढ़ते हैं ना, तो यूपी स्पेशल में आपको यूपी का विस्तार भी पढ़ना पड़ता है। अब इसमें एक अक्षांशीय विस्तार होगा, दूसरा देशांतरी विस्तार होगा। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 52 रेडियन से लेकर 30 डिग्री 24 रेडियन। ठीक है, और देशांतरी विस्तार कितना है, 77 डिग्री से 5 रेडियन और से लेकर 84 डिग्री से 35 डिग्री। ये है आपका यूपी का विस्तार। ठीक है, जैसे आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं वैसे आप यूपी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए 7वां पॉइंट। यूपी का देखिए, ये है सबसे उत्तरी ज़िला, ये है सबसे दक्षिणी ज़िला, ये है सबसे पूर्वी ज़िला और ये है सबसे पश्चिमी ज़िला। तो सबसे उत्तरी ज़िला में क्या पड़ेगा, आपका पड़ेगा सहारनपुर। ठीक है, सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा पड़ेगा, वो होगा सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, सबसे पश्चिमी ज़िला पड़ेगा आपका शामली और सबसे पूर्वी ज़िला पड़ेगा आपका बलिया, बिहार से सटा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यूपी का सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी ज़िले। ठीक है, अब कभी कभी दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार यूपी के सबसे बड़े ज़िले पूछ लेते हैं। ठीक है, और सबसे छोटे ज़िले पूछ लेते हैं। आजकल का क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों इतना बदल गया है ना कि अब आजकल ये नहीं पूछता कि सबसे बड़ा ज़िला कौन है, सबसे छोटा ज़िला है। वो आपको 3 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए आपको दे दिया सोनभद्र, फिर दे दिया हरदोई, फिर उसके बाद उससे छोटा कोई दे दिया, उससे बड़ा कोई दे दिया, तो पूछेगा कि इनको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में बनाए। तो मैक्सिमम आपको 3 तो याद रखना ही है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएं, क्योंकि 3 याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार यूपी के ज़िले सबसे बड़ा देखिए, तो सबसे बड़ा होगा लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद सोनभद्र, फिर उसके बाद हरदोई। 3 आप याद रखिए दोस्तों, मेरे कहने से 3 आप याद रखिए, क्योंकि इन्हीं तीनों में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका
सबसे बड़े। सबसे छोटे ज़िले की बात करेंगे तो सबसे छोटा ज़िला है हापुड़, उसके बाद है भदोई जिसको संत रविदास नगर भी कहते हैं, फिर तीसरे नंबर पर है आपका गाज़ियाबाद। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 आप याद रखेंगे तो छोटे बड़े ज़िलों में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, 9वें पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। 9वें पॉइंट पे देखिए तो लिखा है यूपी की सीमा। ठीक, यूपी की सीमा दोस्तों 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित राज्य से लगती है। अब ये आप कमेंट में बताइए कि वो केंद्र शासित राज्य कौन सा है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और दोस्तों आप लोग लाइक करिए चाहे मत करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। लिखने से जो आपकी तैयारी हो जाती है ना, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ और किसी चीज़ से आपकी वो तैयारी नहीं होगी। आप मत लाइक करिए, मैं लाइक के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं आपकी बस हेल्प के लिए आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका यूपी स्पेशल का एग्ज़ाम अच्छा हो, इसलिए मैं आ रहा हूँ। तो आप मत लाइक करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइए और मुझे पता तो चले कि आप पढ़ रहे हैं या आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ तो आप रहे होंगे, अगर आपको इसका बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप पढ़ तो रहे होंगे, लेकिन बस एक मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें पॉइंट में अगर आइए तो ये जो 8 राज्य मैंने आपको बताया था वो 8 राज्य का मैंने नाम लिख दिया है। ठीक है, अब वो 8 राज्य कौन है। कभी कभी पूछ देता है कि आजकल क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस राज्य की सीमा यूपी से नहीं लगती है। इसको हल्के में मत लीजिएगा कि छोटा छोटा सारे राज्य लिख दिए हैं, राज्य तो हमें याद रहेगा, लेकिन जब आता है क्वेश्चन तो आदमी फंस जाता है। तो इसलिए वो 8 राज्य अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 1 हिमाचल प्रदेश, 1 हरियाणा और 1 राजस्थान। दोस्तों इन 8 राज्यों को याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप देखिएगा आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा आप ये याद कर लीजिए, हिम हरिराज। हिम हरिराज, ठीक है, हिम हरिराज याद कर लीजिए। बाकी सारे राज्य देखिए आपको तुरंत याद हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें हिम से मतलब होता है हिमाचल प्रदेश, हरि से मतलब होता है हरियाणा और राज्य से होता है राजस्थान। ये 3 स्टेट तो आपके तैयार हो गए दोस्तों। अब आता है उन राज्यों की बात करिए जो सन 2000 में अलग हुए थे। कुछ याद आ रहा है सन 2000 में कौन सा राज्य किस से अलग होके बना था? अरे बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ। आपको याद है कि उत्तराखंड सन 2000 में ही ना उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था कि नहीं दोस्तों? उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक, और एमपी से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। एमपी से दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 मैंने आपको हिम हरिराज से याद करा दिए, और ये जो बाकी है मैंने बताया था सन 2000 में जो अलग हुए थे राज्य, उनको याद कर ली तो हो गए 8 राज्य। ठीक है, और बाकी मैंने आपसे केंद्र शासित का तो पूछा ही है, वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूपी की 11वां क्वेश्चन, यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये भी तो आप लोग जानते होंगे, नेपाल से लगती है। ठीक है, चलिए 12वें नंबर पे आते। 12 यूपी के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य। ठीक है, अब एक राज्य इन 8 राज्यों में से दोस्तों एक राज्य ऐसा है जो कि यूपी के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। दोस्तों 11 जिलों को ये स्पर्श करता है सबसे ज़्यादा। आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये 11 राज्य यहीं लिख दिए हैं। देखिए कौन कौन से राज्य हैं। एक हो गया आपका आगरा, एक हो गया आपका इटावा, एक हो गया जालौन, उसके बाद झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, मिर्ज़ापुर, महोबा, सोनभद्र। ये टोटल 11 राज्य और 11 ज़िले हैं यूपी के जो कि मध्य प्रदेश से टच करते हैं। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी आजकल क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही है कि
इनमें से यूपी का कौन सा ज़िला मध्य प्रदेश से नहीं मिला है, इसमें से कौन सा ज़िला नेपाल से मिला है, इसमें से यूपी का कौन सा ज़िला आपके उत्तराखंड से मिला है, इसमें से यूपी का कौन सा ज़िला बिहार से है, कौन सा ज़िला आपका छत्तीसगढ़ से, कौन सा ज़िला आपका ये झारखंड से, कौन सा ज़िला आपका बिहार से है। तो ये सब पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आज तो मैंने 3 ही करवाए हैं, है तो बहुत ज़्यादा लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाता और आपको फिर पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता और याद करने में मज़ा। तो आज मैंने 3 लिया है, बाकी के आगामी वीडियो में बाकी जो जितने बचे हैं मैं वो पूरा करा दूँगा। तो आपने दोस्तों ये मध्य प्रदेश के देख लिए, अब आते हैं बिहार की ओर। ठीक है, अब बिहार को जैसे मैंने याद किया था मैं आपको बता दूं, बिहार में सबसे ऊपर होगा आपका महाराजगंज। ठीक है, अगर आप मैप एक बार देख लेंगे तो याद होगा, सबसे ऊपर है महाराजगंज। ठीक है, फिर बीच में आपका पड़ता है बलिया और सबसे लास्ट में आपका पड़ेगा कौन सा, सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, तो 3 आपको ऐसे याद है, टोटल 7 हैं। ठीक है, महाराजगंज, बीच में बलिया, सोनभद्र। अब सोनभद्र से ऊपर आपका पड़ता है चंदौली और गाजीपुर, 2 जिले ये हो गए, और महाराजगंज और बलिया के बीच में आपका पड़ता है कुशीनगर और देवरिया। ठीक है, तो ये 7 जिले हो गए जो कि बिहार से टच करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये मतलब अगर ये स्पर्श वाले ज़िले से क्वेश्चन आता है तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जहाँ से क्वेश्चन फंसने की चांसेस 100% रहती है, क्योंकि एक तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन के आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका हम आपको एक ट्रिक भी बता देंगे, ये देखिए। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेपाल से भी आपके 7 जो होते हैं, 7 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब ये 7 जिले कौन से हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक, जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है लाल पीला बहरा बलमा सिद्धार्थ, लाल पीला बहरा बलमा सिद्धार्थ श्रावस्ती का महाराज है। ठीक है, फिर से दोस्तों, लाल पीला बहरा बलमा सिद्धार्थ श्रावस्ती का महाराज है। दोस्तों 3-4 बार इसको लिख के पढ़ लेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा और आप अपना इसको हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए लाल पीला, तो लाल से हो जाएगा लखीमपुर खीरी, पीला से हो जाएगा पीलीभीत, बहरा से हो जाएगा बहराइच, बलमा से हो जाएगा बलरामपुर, सिद्धार्थ से हो जाएगा सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती से हो जाएगा श्रावस्ती, का से कुछ नहीं होगा, और महाराज से हो जाएगा आपका महाराजगंज। तो ये हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश का भूगोल लगभग कंप्लीट है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे उसमें आपकी नदियाँ आएंगी। ठीक है, नदियाँ आएंगी, पर्वत आएंगी। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के आपको मतलब परेशानी में नहीं डालना चाहता। मैं सोचता हूँ छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ ताकि आप आराम से पढ़ सके। एक दिन में इतना पढ़िए, लेकिन उसको ऐसा पढ़िए कि वो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, और हमारे ख्याल से 3-4 बार 5 बार रिवीजन आप कर लेंगे तो अरे कहाँ से क्वेश्चन दे देगा कोई, आपको हमेशा से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके पहले की अगर 2 वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए, वो टॉपिक आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और आगे अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मत लाइक करिए, आप लाइक मत करिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये यूज़फुल लगता है तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, ठीक, इसी के साथ मैं आपसे वीडियो अपने समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू। हर हर महादेव दोस्तों।